आज हम एक ऐसे फूलों के बारे में बात करते हैं जो अमूमन हर गार्डन प्रेमियों के लिए पसंद है, पहली पसंद है। कलर तो इतने हैं कि सब आंखों को सूदिंग लगेंगे, एक से एक कलर। और जो देसी है उसमें फ्रेग्रेंस भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुलाब के बारे में। गुलाब अमूमन मार्केट में दो तरह से आ रहे हैं, एक तो देसी गुलाब कह के और एक ग्राफ्टेड गुलाब कह के। देसी गुलाब के फूल थोड़े छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इसमें फ्रेग्रेंस बहुत होता है और पौधे इसके सालों साल फूल देते रहते हैं। वहीं ग्राफ्टेड गुलाब थोड़े से फूल उसके बड़े होते हैं। अमूमन गुलाब में खुशबू कम होती है अथवा कईयों में नहीं भी होती है। लेकिन देसी गुलाब का रख रखाव आसान है, वहीं ग्राफ्टेड गुलाब का रख रखाव थोड़ा परेशानी भरा है। थोड़ी सी उसमें अगर आपने मेहनत लगा ली, थोड़ा सा अवेयरनेस आप में है, तो ग्राफ्टेड गुलाब बहुत अच्छा चलेगा। इसी के बारे में एक विशेष टिप्स मैं दूंगा आज के इस वीडियो में कि ग्राफ्टेड गुलाब के लिए क्या ऐसी बात है जो हर गुलाब प्रेमियों को आवश्यक रूप से जानना ही चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। फूलों की बात करें तो आजकल तो बल्ब से भी बहुत सारे फूल बनते हैं। हर सीजन के हैं, गर्मियों के हैं, बरसात के हैं, सर्दियों के हैं। लेकिन अमूमन ये 2-4 महीने के फ्लावरिंग करने के बाद बंद हो जाते हैं और इनके बल्ब्स महंगे भी हैं। जहां गुलाब 40-50 रुपए से लेकर के 200-250-300 रुपए तक बहुत अच्छे मिल जाएंगे। देसी गुलाब 40-50 रुपए का आपको मिल जाएगा, उसमें लाल, सफेद, शायद संभवतः पीला भी मिल जाए आपको, और ये थोड़ी कम रख रखाव से काफी दिनों तक चलता है। ग्राफ्टेड गुलाब कई कलर में आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर में, बड़े बड़े साइज में। ये जब एक बार टहनियों पे खिलते हैं तो अमूमन 4 दिन से लेकर 15 दिन तक गुलाब टहनियों पे टिका रहता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि फलों का राजा आम और फूलों का राजा गुलाब। देसी गुलाब तो कटिंग से लगा करके बड़ा कर लिया जाता है, थैली में लगा के, पॉट में लगा के नर्सरी से आपको मिल जाता है। ग्राफ्टेड गुलाब अमूमन देसी गुलाब के 6-8 इंच 10 इंच की कटिंग को जमीन में लगा के उसके ऊपर जो ये इंग्लिश गुलाब है इसके उस बर्ड को ग्राफ्ट किया जाता है, जिससे कि और नई नई कोपले आवे, नए नए टहनियाँ निकले। तो ये ग्राफ्ट करना जितना सुनने में थोड़ा कठिन सा लग रहा है, रोज जो माली करते हैं उनके लिए उतना ही आसान है। बहुत आसानी से देसी गुलाब की कलम पे, कटिंग पे इंग्लिश गुलाब की ग्राफ्ट कर दी जाती है। अमूमन मार्केट में जो बड़े फूलों वाले हैं यही मिलते हैं और यही आपके पास, मेरे पास होंगे, जो विभिन्न रंगों में होते हैं। हम बात करते हैं गुलाब के लिए सॉइल कैसी चाहिए, इसको वाटरिंग कैसा चाहिए, इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए और रख रखाव में क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा फूल और हर समय फूल मिलता रहे। नॉर्थ इंडिया के साइड में जहाँ गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, लू का प्रकोप होता है, वहाँ गर्मियों में गुलाब को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा आप प्रिकॉशन लेंगे तो संभल जाएंगे, फूल कम देंगे लेकिन पौधे मरेंगे नहीं। हम बात कर रहे हैं इसके सॉइल के बारे में। चूंकि इन पौधों से हमें फूल ही प्राप्त करना होता है, तो मिट्टी जो है इस तरह की बनाए जिसमें सारा न्यूट्रिएंट हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो और हर तरह से पौष्टिक हो फूलों के लिए, और सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी इसके लिए सॉइल बनाने समय आप 40% जो भी आपके आसपास की मिट्टी मिलती हो, आपके गार्डन की मिट्टी, वो लीजिए। इसमें आप 20% जो भी रिवर सैंड अच्छा हो वो मिलाइए, थोड़े मोटे दाने के। 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, 10% इसमें नीम की खाद मिलाइए और 5% इसमें मिलाइए आप सरसों की खली, जो प्लांट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, और 5% मिलाइए इसमें एप्सम सॉल्ट, जो कि फूलों के कलर और जड़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इनका मिक्सचर लगभग 10 इंच पॉट में आप लगाइए। जब 10 इंच के पॉट में आप इसको मिट्टी को भरे तो देख ले पॉट में नीचे ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। मिट्टी भरते समय लगभग 10 इंच के पॉट में आधा चम्मच कोई भी एंटी फंगल पाउडर जरूर मिलाएं। इससे क्या होगा, रूट रॉट होना या फंगस वगैरह होने से प्लांट आपका बच जाएगा। तो ये मिट्टी आप पॉट में भरें, जो आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं उसको 8-10 दिन के लिए आप अपने पास यूं ही रखें।
फिर उसको इस मिट्टी में रिपॉट करें 10 इंच के पॉट में। ध्यान रहे कि जो भी आप लाए हैं सॉइल, मिट्टी का जो थैली में हो अथवा पॉट में हो, तो उसकी पूरी मिट्टी को आप न निकालें, उसमें थोड़ी वो मिट्टी लगी रहने दें जिसमें उसके प्लांट का रूट का ग्रोथ हुआ है। उसको बीच में रख करके पॉट में फिर इस मिट्टी के साथ में उसको आप लगा दें पॉट में। 8-10 दिनों के लिए इस पॉट को थोड़े छाया वाली जगह पे रखें, वाटरिंग करके छाया वाली जगह पे रखें। कोशिश करें कि 8-10 दिन 6 दिन के बाद इसे शाम की 4 बजे के बाद की धूप अथवा मॉर्निंग की धूप में 2 घंटे के लिए रखें। प्रयास यह रहे कि जब मॉर्निंग की धूप में रखें तो 10-11 बजे की जब कंट्रास्ट धूप आए तो इसे उठा के अंदर रख दें, अथवा शाम की धूप में रखने में यह परेशानी नहीं होगी कि आपको तुरंत उठा के रखना पड़ेगा। सॉइल हो गया, आपका रिपोर्टिंग हो गया। वाटरिंग, अमूमन इसमें 2 से 3 दिनों के बाद ही वाटरिंग की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने तरफ का वेदर क्लाइमेट जरूर देख लें और वही मेथड सिंपल, उंगली को पॉट के अंदर डाल के देखें। अगर उंगली में चिपचिपाहट है, नमी है मिट्टी की, तो पानी न डालें। बहुत ज्यादा पानी इस प्लांट को पसंद नहीं है। और इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने इसमें पानी डाला है और 1-2 घंटे के बाद भी अगर पॉट के अंदर पानी रुका हुआ है, तो आप समझ लें पॉट के नीचे का ड्रेन सिस्टम सही नहीं है। आप तुरंत इसका नाले को नीचे के पॉट सिस्टम के खोलें, इसका ड्रेनेज सिस्टम को खोलें, पानी निकालें। अगर ना हो तो फिर से इस पॉट को पूरा ही पलट करके नीचे ड्रेन होल को साफ करके फिर पॉट को लगाएं, ताकि आपका ये प्लांट चलता रहे। जहां तक क्लाइमेट की बात है, इसे छायादार धूप, छनी हुई धूप पसंद है। आप यूं भी कह सकते हैं 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए बहुत ही शानदार है। 15 डिग्री से 2-3 डिग्री ऊपर या 25 डिग्री से 2-4 डिग्री ऊपर भी ये बर्दाश्त कर लेता है। जब नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, जहां दोपहर में लू वगैरह चलते हैं, तो माह सितंबर से लगभग लास्ट मार्च तक या अप्रैल की शुरुआत तक, जब तक कड़ी धूप नहीं आती है, इसमें अच्छे फ्लावरिंग आते हैं। इसकी कटिंग और रख रखाव में इन एरिया में या वैसी जगह पे जहां ठंडक जब शुरू होती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में अगस्त के बाद ठंडक शुरू हो जाती है, आपका बारिश खत्म हो, गर्मी खत्म हो तो ठंडक शुरू होती है। उस समय अगर आपका प्लांट पॉट में है अथवा मिट्टी में है, एक काम आवश्यक रूप से करें। एक तो इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें प्लांट की, थोड़े थोड़े से डंडियां रहने दें, बाकी सारा काट दें। दूसरा, इसकी जड़ों के पास की मिट्टी को हटाएं। ध्यान रहे कि इनकी जड़ों को डिस्टर्ब ना हो, और लगभग अगर जमीन में है तो बड़ा सा गड्ढे के रूप में बना लें और वो प्लांट की जड़ों को डिस्टर्ब ना हो। पॉट में है तो उसी तरीके से जितनी ज्यादा मिट्टी आप हटा सके पॉट में से हटा दें। 8-10 दिन 15 दिन तक इनकी जड़ों को सूखने दें। अभी अभी बरसात बीता है, गर्मियां बीती हैं, तो जो भी जड़ों में कुछ फंगस हो या अथवा कुछ और ठंडक वगैरह से हो, वो सब खत्म हो जाएगा। 10-15 दिनों के बाद जो अभी आपने सॉइल बनाई है, उस सॉइल से पॉट को अथवा उस जमीन को भर दें, हल्का वाटरिंग कर दें। ये काम आपने अगस्त में कर लेना है। सितंबर से देखिए इसमें जब फ्लावरिंग शुरू होगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और ये जैसा मैंने बताया आपको, जहां गर्मियां हो जाती हैं अप्रैल से, वहां तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। अब आज का एक विशेष टिप्स जो मैंने आपसे कहा था वो शेयर करता हूं। अगर आपने ग्राफ्टेड प्लांट लगाया है इस तरीके से, जैसा मैंने बताया कि 8-10 इंच के देसी कटिंग पे ग्राफ्टेड प्लांट को ग्राफ्ट किया जाता है, तो ये कुछ बातें आपको जानना ही चाहिए। ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे में एक परेशानी जो जरूर आती है और सबको झेलनी पड़ती है कि डंडियां बहुत हो रही हैं, फूल पत्ते बहुत हो रहे हैं, फूल नहीं हो रहे हैं। आप ध्यान दें एक बात का कि ये ग्राफ्ट है, ये जमीन है जो देसी प्लांट की है, और इसके ऊपर यहां से ग्राफ्टिंग किया गया है जो ये फूल दे रहा है। होता क्या है, इसके नीचे से जो देसी प्लांट है वो निकल जाता है। जैसे ये डंडी निकल गई है, देखिए आप इस डंडी को देखिए, यहां से ध्यान से इसको आपको जरूर कर देना है जड़ों से। ये देखिए, ये जो कि आपने ग्राफ्ट किया था, जो आपके माली ने ग्राफ्ट करके दिया था, उसकी ये डंडी नहीं है।
ये डंडी देसी जो गुलाब जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई थी उसके ऊपर आ गया है। अगर इस डंडी को हम कट नहीं करेंगे तो ये फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगा और ये देसी गुलाब है, ये आपका ग्राफ्टिंग वाला गुलाब नहीं है। इसी तरीके से अमूमन हर में परेशानी होगी। एक दो मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, ये छिपा हुआ राज है, ये आपका देसी गुलाब की टहनी है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहां पे ग्राफ्टिंग हुई है और यहां ये ग्राफ्टिंग होकर ये फूल चला है। लेकिन ये डंडी जो है, आप देखें ध्यान से, ये डंडी जो है ये देसी गुलाब की डंडी गई है। ये डंडी जो जा रही है देसी गुलाब की डंडी जा रही है। अगर इसको हम कट ना करेंगे, इनको अगर हम नहीं कट करेंगे तो इसमें फूल नहीं आने देगा। तो आवश्यक है कि इस डंडी को हम अवश्य काट दें। ये देसी गुलाब की डंडी निकली है जो कि आपके प्लांट को ग्रोथ नहीं होने देगी। ये मैंने नहीं काटा था, आज आपको दिखाने के लिए रोक रखा था। देखें, ये भी डंडी नीचे से निकली है। आपका प्लांट की ग्राफ्टिंग यहाँ हुई है और ये डंडी नीचे से निकल रही है। अगर ये नीचे से निकल रही है तो देसी गुलाब की डंडी है जो कि आपके इस ग्राफ्टेड गुलाब को खिलने नहीं देगा। तो इसे आपने कट जरूर करना है। किसी भी प्लांट को आप देखेंगे तो ये बीमारी सब में होगा। इसमें भी है, देखिए इस पॉट में भी है। ये डंडी नीचे से आई है देसी गुलाब की, इसके ऊपर ये लाल जो फूल खिला है ये ग्राफ्टिंग किया गया है। लेकिन चूंकि ये देसी गुलाब बहुत तेजी से बढ़ता है, देखिए इसकी डंडी ये यहां से ये चोर दरवाजे से निकल करके ये आगे भाग रहा है, जो कि इस पौधे को हार्म करेगा, आपके ग्राफ्टेड फूलों को। तो आवश्यक है कि इस बात का आप ध्यान रखें, देखते रखें और देखते समझते हुए इस ग्राफ्ट किए हुए पौधे के नीचे से जो भी प्लांट निकल रहा है, ये देखिए ये कट के है मैंने हटा दिया। अब ये ग्राफ्टेड वाला ही चल रहा है, इसी को चलना चाहिए। ये आज का बोनस टिप। ये मैंने इस तरीके से देखिए 4 गमलों में से 4 डंडियां निकाली हैं। इसकी एक पहचान और है, जो आपके फूल देने वाले डंडियां हैं उससे ज्यादा इसमें कांटे होंगे। क्योंकि ये देसी गुलाब के नीचे से निकली है तो इसमें कांटे भी ज्यादा होंगे। जब आप इसको कटिंग कर देंगे तो वो प्लांट बच जाएगा जो आपको फूल देने वाला है। एक जगह और कटिंग करने आवश्यक है, जब आपके फूल खिल जाए तो उनको भी आप पत्तों को कट कर दीजिए। इस तरीके से कलियों को काट दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको कोई और दोबारा फूल देना नहीं है। इसके कट कर देने से प्लांट को और फूल देने के लिए और बढ़त करने के लिए ज्यादा एनर्जी मिलेगी, अन्यथा उसी की एनर्जी मिलेगी, उसको फूल को, सूखे हुए को सीड बनाने में इसकी एनर्जी वेस्ट होगी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन के बारे में। अमूमन गुलाब कटिंग से लगाया जाता है, कुछ लोग एयर लेइंग से भी लगाते हैं। जिस तरीके से इसको आप डंडी को जमीन में दबा दीजिए और जब इसमें जड़ें निकल जाएं तो इधर से काट लीजिए, ये पौधा आपका तैयार हो गया। अमूमन कटिंग से लगाते हैं। लगभग पेंसिल की मोटाई के आकार की जब आपकी कोई डंडी हो तो उसको काटें, और ये बरसात का मौसम इसके लिए बहुत अच्छा होता है। काटें, इसकी जब कटी हुई स्टेम हो तो 8-10 इंच की कम से कम होनी चाहिए। अच्छी तरीके से रूटिंग हार्मोन्स में डीप करें, हल्की मिट्टी में इसको लगाएं। रूटिंग हार्मोन्स कैसे उपयोग करना है इसका एक विशेष वीडियो हमने पूरा बनाया है, कृपया अगर आवश्यकता हो तो जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अब आपने इसको बरसात के दिनों में कटिंग लगभग पेंसिल की मोटाई की लगा दें और वो अमूमन 70-80% इसके रूटिंग हो जाती है। अगर अच्छी तरीके से रूटिंग हार्मोन्स और अच्छा स्टेम आपने लिया होगा तो 90-95% तक भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ विशेष जानकार लोग तो इसके जो फूलों से सीड निकलता है उसको भी स्पेशल पॉलिनेशन करा के सीड से भी प्लांट बना लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा आम आदमी के लिए टफ है। तो आप कटिंग से लगाएं, बहुत अच्छा प्लांट लगेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। जब पॉट आपका तैयार हो गया है अक्टूबर में ब्लूमिंग के लिए और आपको अप्रैल तक फूल दे रहा है, तो बीच बीच में कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा इसकी मिट्टी को हिलाकर, जब सनलाइट थोड़ा सा रहे तो इसको मिट्टी को जरूर ऊपर से हिला दें। मिट्टी को हिलाने से जड़ों तक ऑक्सीजन जाएगा जो इसके ग्रोथ में ज्यादा। जिस दिन आपने पानी दे दिया उसके दूसरे दिन इसको आप गोराई कर दें, फिर 3-4 दिनों के बाद पानी दे दिया आपने। जब आप गोराई करें, अगर संभव है तो सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रेन्युल्स एक प्लांट में
8-10 दाने डाल दें, अथवा सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड भी आता है जो कि 1 लीटर पानी में आप 5 ml डाल करके इसके ऊपर छिड़काव कर दें। अब हम बात करते हैं इसमें किसी तरह के कीड़े लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगते हैं। फंगस जरूर लगता है बहुत ज़्यादा इसमें। खासकर आप कोशिश करें कि जड़ों के पास जो पत्तियां होती हैं, जड़ों से लेकर 3 इंच 4 इंच तक की अगर कोई पत्तियां हैं जड़ों से लगी हुई, तो उनको जरूर आप काट दें। वो टहनियाँ, वो पत्तियां चूंकि इसके पॉट में पानी में लिपटती हैं, मिलती हैं, तो उससे फंगल इन्फेक्शन होता है जो जड़ों में भी हो जाएगा, आपके प्लांट में भी हो जाएगा। कभी कभार महीने 2 महीने के बाद 2-4 ग्राम, 2 ग्राम 3 ग्राम के लगभग 1 लीटर पानी में एंटी फंगल पाउडर अथवा एंटी फंगल लिक्विड लेकर के, अगर पाउडर मिले तो सबसे अच्छा साफ होता है, 2-3 ग्राम लेकर के 1 लीटर में इसके ऊपर छिड़काव करें पौधों के ऊपर में। अगर आपको फंगस की शिकायत है तो, अगर कोई सा भी इस तरह कीड़ा लग रहा है, ऑर्गेनिक में आप नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में 5 ml डाल करके पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे किसी भी तरह के कीड़ों से बच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन हो ही चुका है कीड़ों का, तो इसको थोड़ा जल्दी करें, अन्यथा 15 दिन 1 महीने के बाद भी करते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छे फ्लावरिंग के लिए आपने रूट का जब सॉइल बनाया था तो उसमें आपने इप्सम सॉल्ट डाला था, अभी भी आवश्यकता है। महीने 2 महीने के बाद 5 ग्राम इप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करें, इसके ऊपर में लगा करके लेट नाइट अथवा अर्ली मॉर्निंग में स्प्रे करें। हमारे नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में गुलाब में परेशानी होती है, इसको संभालना, रखना, देख रेख करना थोड़ी परेशानी होती है। आप कोशिश करें इसको ऐसे शेड में रखें जहां डायरेक्ट सनलाइट ना लगता हो, लू ना लगती हो, उससे बचाएं। इसके बारे में एक और हमारा वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा कि गर्मियों में हम फूलों के, गुलाब को कैसे देख रेख करें, वो भी आप देखिएगा, आपकी सारी जानकारी में होगा। हम आशा करते हैं कि गुलाब के बारे में सारी जानकारी, इसका सॉइल कैसा होना चाहिए, वेदर कैसा होना चाहिए, इसमें फर्टिलाइजर क्या होना चाहिए और इसमें क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मैंने बताया 15 से 25 डिग्री का होना चाहिए टेम्परेचर, सारी जानकारी आपको मैंने दी, आपके फायदे की होगी। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने के बाद अपने मित्रों को हमारा ये वीडियो शेयर करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं जल्द से जल्द हमारे नए वीडियो में आपसे।